जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल व्रत की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी मौनी अमावस्या की व्रत कथा। देखिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है और इसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। आइए अब सुनते हैं मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण निवास करता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अब अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी बेटी के लिए वर खोजने भेजा। जब ब्राह्मण का बड़ा बेटा वर खोजने गया, तब एक पंडित ने उन्हें बताया कि गुणवती की जन्म कुंडली में सप्तपदी होते ही विधवा का योग है। ये सुनकर उसका भाई बड़ा ही चिंतित हो गया और उसने इस वैधव्य दोष के निवारण का पूछा। इस पर पंडित ने बताया कि सोमा का पूजन करने से उसके वैधव्य दोष का निवारण हो सकता है। पंडित ने बताया कि सोमा एक धोबिन है और वो सिंगल द्वीप पर रहती है। पहले सोमा को प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उन्हें यहाँ बुला लो। अब ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन को लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। दोनों भाई बहन गिद्ध के बच्चों की क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम हुई तो गिद्ध के बच्चों की माँ उनके लिए भोजन लेकर आई। बच्चों ने भोजन नहीं किया और वो अपनी माँ से बोले, माँ, पेड़ के नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वो दोनों कुछ नहीं खा लेते, तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उस माँ को दया आ गई और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उन दोनों के पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा, मैं उसे ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। उन दोनों ने गिद्ध माता को बताया कि वो सिंगल द्वीप पर सोमा धोबन के यहाँ जाना चाहते हैं। गिद्ध माता ने कहा, मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप पर सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। वो दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वो दोनों रोज सुबह उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप दिया करते। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि हमारा घर कौन बहुराता है, इसे कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा कि हमारे सिवा ये कौन करेगा, इस काम को करने कौन बाहर से आएगा। लेकिन सोमा अपनी बहुओं को जानती थी। वो जानती थी कि ये सब काम नहीं करती। सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वो सारी रात जागी और उसने जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और वो जान गई कि ऐसा कौन करता है। इस दौरान सोमा ने उन भाई बहन से बात की। सोमा ने उन दोनों से ऐसा करने का कारण पूछा। भाई ने सोमा को अपनी बहन से संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उन दोनों भाई बहन के श्रम और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का उन्हें वचन दे दिया और कहा कि कन्या के वैधव्य दोष का निवारण मैं अवश्य करूंगी। लेकिन भाई ने उसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा कि अगर मेरी अनुपस्थिति में किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुर नगर में जा पहुंची। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और इससे तुरंत ही उसका पति जीवित होकर उठकर बैठ गया। सोमा अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य का फल देने से सोमा के पुत्र, जमाई और पति की मृत्यु हो गई।
सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु का पूजन किया और उसकी 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूरा होने पर उसके परिवार के मृतजन जीवित हो उठे। तो ये थी आज की मौनी अमावस्या की कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल व्रत की पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धामी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय।